हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम ये टॉपिक अब समझते हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। एलसीआर सर्किट बोलिए इसे या नहीं तो आरएलसी सर्किट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सीरीज में है। पहला बात ये समझिए कि ये जो आप देख रहे हो, मैंने लिखा है यहाँ पे आरएलसी सर्किट। आरएलसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने रेसिस्टर डाल दिया है ना, यहाँ फिर हमने इंडक्टर डाल दिया, फिर यहाँ पे कैपेसिटर डाल दिया। रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस R है, इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, और यहाँ पे कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C है। ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तीनों के तीनों क्या है? सीरीज में है। रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट या रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे आप डायग्राम में देखते होंगे एल पहले लिखता है फिर सी उसके बाद आर। मैंने यहाँ पे आर लिख दिया फिर एल लिख दिया फिर सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या कहानी है इसमें। शुरुआती दौर में जब इसको ये चलिए एक चीज समझिए इसको, ये जो आरएलसी सर्किट हमने दिया है या आपको दिखा रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप हो रहा है या इसको ड्राइव किया जा रहा है? ये पहले बताइए। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं आरएलसी सर्किट, क्या इसको आप ड्राइव कर रहे हैं? क्या कोई ड्राइव कर रहा है या अपने आप ये सर्किट में जुड़ा हुआ है? बताइए क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है ये कि इस सर्किट को ड्राइव कर रहा है। इस सर्किट को क्या कर रहा है? ड्राइव किया जा रहा है, ड्राइवन बाय दिस एसी सोर्स। एसी सोर्स का ईएमएफ देख रहे हैं ना, ये ईएमएफ है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जिसको हम लोग V के नाम से जानते हैं। ये पीक ईएमएफ है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस एसी सोर्स का, ये टाइम t है और साइन कर्व से ये वेरी करते रहता है। और कब करता है? आफ्टर सफिशिएंट टाइम। शुरुआती दौर में कॉम्प्लेक्स वे में जाएगा, कुछ समय के बाद ये आफ्टर सफिशिएंट टाइम स्टेडी स्टेट में जो करंट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। स्टेडी स्टेट में करंट कैसा आएगा? वो कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन शुरुआती दौर में वो कॉम्प्लेक्स वे में आती है। ठीक है, तो जो कुछ देर के बाद आती है करंट, वो कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, और ये इतना कैसे आ रही है उसे हमें समझाना है। तो ये एलसीआर सर्किट आप देख रहे हो, और रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट हमारा टॉपिक है। तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस समझिए क्या है। रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमेनन है जिसे मैच करवाई जाती है। एक फ्रीक्वेंसी को क्या करवाई जाती है? मैच करवाई जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। उस ऐसे फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमेनन है जो मैचिंग करवाती है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी को मैच करवाया जाता है। ऐसे फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप डिक्शनरी में भी इस वर्ड को देख लेना, अगर मैंने गलत बताया तो भी आप डिक्शनरी में देखिए, इस बात को समझ सकते हो कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए रेजोनेंस का मतलब अगर समझ में नहीं आया है तो डिक्शनरी बता देगा, लेकिन यहां समझिए रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। ये जो हमने सीरीज में सर्किट ड्रॉ किया है, ये देखिए इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इन दोनों का रिएक्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। इन दोनों के रिएक्टेंस को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। एंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेसिस्टर इज इक्वल टू आर। जो अपोजिशन रेसिस्टर के द्वारा ऑफर किया जाता है वो आर है, और इसके द्वारा जो हो रहा है वो क्या है? रिएक्टेंस है। तो कंबाइंड रिएक्टेंस जो है इंडक्टर और कैपेसिटर का, उसे हम कहते हैं XC माइनस XL। क्या कहते हैं उसको हम? XC माइनस XL। ये कंबाइंड रिएक्टेंस है, दोनों के द्वारा जो किया गया है वो कंबाइंड रिएक्टेंस है। और Z जो है, Z क्या है? इंपीडेंस है। और इंपीडेंस के बारे में आप जानते होंगे, टोटल अपोजिशन ऑफर टू एन एसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स को कितना टोटल अपोजिशन ऑफर किया जाता है, एसी सोर्स को टोटल कितना अपोजिशन ऑफर किया जाता है, उसे हम इंपीडेंस कहते हैं। दैट इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, और उसको हम लिख लें आर स्क्वायर प्लस एक्स के बदला XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इस तरह से लिखा। XC के बदले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 1 अपॉन ओमेगा C, और XL के बदले लिखते हैं ओमेगा इंटू एल, मैंने होल स्क्वायर हमने इस तरह से लिखा है। जेड तो हमें पता चल गया, जेड पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट भी फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर सकते हैं इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में करंट जो फाइंड करेंगे दैट इज I इज इक्वल टू V नॉट बाय R स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी कितना है देख रहे हैं, साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये करंट जो है साइन कर्व के साथ वेरी कर रहा है, कुछ ना कुछ फेज एंगल भी है। कब? जब हमने वोल्टेज सोर्स को इस तरह से रखा था जिसमें फेज जो था जीरो थी। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो जो करंट है उसका भी फ्रीक्वेंसी और ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी तो दोनों मैच कर रहा है, सेम है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है। लेकिन हो सकता है या होता है करंट
करंट की जो होती है वो फेज सोर्स ऑफ ईएमएफ से कुछ डिफरेंट हो। करंट आगे जा सकता है, करंट पीछे जा सकती है, करंट लैग हो सकती है, या सेम फेज में हो, इसीलिए इस एंगल का यूज करते हैं। तो tan phi इज इक्वल टू एक्स बाई आर, हम लिखते हैं ना, tan phi इज इक्वल टू एक्स बाई आर। एसी ट्रायंगल से आप देख सकते हो tan phi इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो x इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल, तो एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाई आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, इतना सारा चीज हमने लिख लिया। अब इस चीज को देखने के बाद इससे हम बहुत सारा चीज स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। पहला चीज आप समझ सकते हो कि अगर मान लो एक कंडीशन हमने रख दिया, इफ XC इज इक्वल टू XL, इफ XC इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, मतलब दोनों क्या है, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो। क्या हो कि अगर हमने इन दोनों को जीरो कर दिया, 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू जीरो, अगर हमने एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल कर दिया, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, तो ये बात अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, उसका असर क्या होने वाला है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, रेजोनेंस में हमें वही चीज समझना है। पहले आरएलसी सर्किट है, आर है, एल है, सी है, तो आरएलसी सर्किट नाम याद होगा ही, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट की बात हम कर रहे थे, करंट हमने इतना लिखा है। ठीक है, लेकिन उसी में जनरल करंट है, स्टेडी स्टेट में करंट है। जो करंट किन किन चीजों को वेरी करता है, ओमेगा के ऊपर वेरी कर रहा है, देख रहे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर वेरी कर रहा है, पीक वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन कर्व के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और टाइम टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फेज एंगल जो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर हमने एक कंडीशन डाल दिया, इफ XC इज इक्वल टू XL, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाए लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए, अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए मतलब आउट ऑफ फेज हो जाए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इधर और इसका इधर आउट ऑफ फेज बोलते हैं ना, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर इन दोनों के अक्रॉस जीरो हो जाए, अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस जीरो हो जाए, क्योंकि हमने देखा ना सेम करंट अगर दोनों के अंदर फ्लो करेगी, तो यहां देखिए कि I इंटू दिस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब ये क्या हो जा रहा है, ये क्या होगा, ये इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट में जब काम करेगा ये, ठीक है, अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा मतलब इन दोनों दो इंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रही है, जीरो। ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जा रही है जब ये इंडक्टर और कैपेसिटर आउट ऑफ फेज हो जा रहे हैं तब। अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा है तो टोटल पोटेंशियल जो ईएमएफ जो ये एसी सोर्स दे रहा है वो टोटल का टोटल कंज्यूम कौन करता है, रेसिस्टर करेगा। बात को समझिए, अगर ये एसी सोर्स है तो अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा है तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अब इनके पास जा रहा है, तो मतलब अब इंपीडेंस हो गया मिनिमम। अब मैथमेटिकली समझ सकते हो ये जो परफेक्ट स्क्वायर हमने रखा है, अगर यही इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर यही इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर यही इक्वल टू जीरो हो जाए तो जेड क्या है, इंपीडेंस क्या है, इंपीडेंस है टोटल अपोजिशन ऑफ टू एनर्जी सर्किट, वही मिनिमम है। अगर वही मिनिमम आ जाएगा, अगर वही मिनिमम आ जाएगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर मिनिमम, करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। ठीक है, और वो जो करंट आ रहा है ना, वो जो करंट आ रहा है उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एट रेजोनेंस, मैक्सिमम करंट। ऐसा करंट जिसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उस चीज को हमको डिटेल में समझना है। तो यहां पे हमने जो कंडीशन डाल दिया, तो ओमेगा 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 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स का, ओमेगा एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स का, ड्राइविंग फोर्स का, जो इसको ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है ना, ये एसी सोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। ओमेगा एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस एलसी ऑसिलेशन के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करा दिया जाए। बात को समझिए, अगर ये एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी को हम इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवा दें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं 1 अपॉन रूट अंडर एलसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इन दोनों के बराबर हम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, कहानी में क्या होगी फिर, तब रेजोनेंस हो जाएगी।
तब क्या होगा, रेजोनेंस का फिनोमेनन ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इस रेजोनेंस को हमें समझना है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमें देखना है। तो F इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू ओमेगा, 1/2 पाई। यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते 1/√LC है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, F इज इक्वल टू कितना है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई है ना, √LC। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई F इज इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं। रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में क्या होती है वो सिंपल वे में समझिए। रेजोनेंस में ये होती है, करंट जो है वो V0/Z है, मैक्सिमम करंट जो है, ये पीक करंट है, ये पीक करंट क्या है, मैक्सिमम करंट है ना। तो ये जो पीक करंट है, जो पीक करंट आप देख रहे हो, ये V0/Z है, लेकिन Z अगर मिनिमम हो जाए तो I0 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट इन रेजोनेंस, मैक्सिमम करंट इन रेजोनेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक करंट इन रेजोनेंस, इसको हम बोलेंगे है ना, मैक्सिमम करंट इन एसी सर्किट इन रेजोनेंस। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि जेड यहाँ पे हमने मिनिमम कर दिया, जेड मिनिमम कर दिया, क्योंकि अब जो है रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस जो है अब क्या हो रहा है, मिनिमम है, इसलिए मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है।